नमस्कार फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर चैलेंजर क्लासेस पर आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि जो है एक वीडियो आपको बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा और वीडियो बताऊंगा कि क्लासेस कब से ओपन हो रही हैं। तो दीपावली के बाद क्लासेस जो है कल से ओपन हो जाएंगी। कल से हम लोग रेगुलर तरीके से क्लासेस करने लगेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर समय को थोड़ा सा और पहले कर दिए, क्योंकि क्लासेस दीपावली के पहले 8 बजे से चलती थी। लेकिन अभी जो क्लासेस को मैंने आधा घंटा पहले कर दिया है, थोड़ा सा पहले कर दिया है टाइम को। 7:30 बजे सुबह क्लासेस आपकी प्रारंभ हो जाएंगी रेगुलर तरीके से, जैसे चलती थी उसी तरीके से चलेंगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग शुरू करेंगे, वो हम लोगों का कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे पावर सिस्टम। ठीक है। तो दीपावली के पहले मैंने आपको बताया भी था, जब लास्ट क्लास हुई थी तो मैं आपको बताया था कि पावर सिस्टम एक ऐसा विषय है कि इसके जो जब आप लेक्चर लेते हैं तो पहला दूसरा तीसरे दिन का जो लेक्चर होता है 2-3 दिन के शुरुआत के, ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे पावर सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि अगर आप पहला दूसरा तीसरा लेक्चर सही से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर आपको समझ में बढ़िया से आता है। इसलिए कल से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे, तो कल की क्लास को मिस नहीं करना। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कल से नया बैच होगा। नया बैच का मतलब ये है कि पावर सिस्टम एकदम न्यूली होगा, चाहे वो नया स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, अभी आ रहा हो, या जो है ओल्ड स्टूडेंट्स हो जो कि पढ़ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि पावर सिस्टम से हम लोग क्लास को क्यों प्रारंभ कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण ये है कि पावर सिस्टम एक ऐसा विषय हो गया है वर्तमान समय में कि कंपटीशन में पहले उतना नहीं था, लेकिन इस समय इसकी यूपीपीसीएल के जो पैटर्न है वर्तमान समय में, उसमें पावर सिस्टम एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो इस वजह से 608 वैकेंसी को भी टारगेटेड करते हुए मैं पावर सिस्टम से लेके चल रहा हूँ, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी साथ में लेके चल रहा हूँ। और सब लोग किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें सबको समझ में आएंगी। ठीक है। और इसके बाद की बात यह है कि साथ साथ कुछ और चीज़ें की बात मैं इंक्लूड करूँगा। जैसे कि यूपीपीसीएल का बदला हुआ पैटर्न है, तो आप जान ही रहे हैं कि यूपीपीसीएल में अब कुछ चीज़ें ऐसे डाटाबेस पे चीज़ें पूछ रही हैं पर्टिकुलर किसी किताब से, चाहे आप राजपूत ले लीजिए, चाहे जे गुप्ता ले लीजिए, चाहे होंडा ले लीजिए, ऐसे बी के मेहता ले लीजिए, बहुत सारी किताबें हैं। पर्टिकुलर किसी किताब से क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिल रहे हैं यूपीपीसीएल में। पहले ऐसा होता था कि किताब से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वजह से कुछ ऐसे टॉपिक्स अब इनकी यूपीपीसीएल में इंक्लूड हो गए हैं, जैसे कि वायरिंग, जैसे कि ड्राइंग, जैसे कि यूटिलाइजेशन, जैसे कि IER है ना, IER रूल है ना, ये सारी चीज़ें, प्रोटेक्शन है ना, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम, ये सारी चीज़ें अब यूपीपीसीएल में काफ़ी कुछ। अभी आपने देखा यूपीपीसीएल जेईई में पुरानी जो परीक्षा हुई थी उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, पीएलसी से बहुत से क्वेश्चन आए थे, स्काडा से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। यूपीपीसीएल क्योंकि अब जान रहे हैं विभाग में स्काडा आ गया है, पीएलसी चल रही हैं, इस वजह से ये सब क्वेश्चंस भी TG2 में भी इंक्लूड होने वाले हैं आने वाले समय में। क्योंकि आप देख रहे हैं जेईई की 191 पोस्ट आई है, तो उन पोस्टों में मेन प्रेफरेंस बच्चों का ये है कि जो नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं उनको जरूर पढ़ा जाए, क्योंकि पिछली वाली परीक्षा में स्काडा कनेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, पीएलसी से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, तो बच्चे पढ़े नहीं थे, इस वजह से गड़बड़ हुआ। ठीक है। तो इस वजह से बदले हुए पैटर्न के अनुसार हम लोग पावर सिस्टम से शुरू करेंगे। पावर सिस्टम हम लोग 0 से शुरू करेंगे, और खासकर TG2 स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीपीसीएल की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम पूरे हाई लेवल का हम लोग पावर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, 0 लेवल से लेके हाई लेवल का। ऐसा इस वजह से करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा यूपीपीसीएल हट के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ रह जाए। इस वजह से पूरा पावर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, जो कि पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे। यूटिलाइजेशन एक ऐसा पार्ट था कि ऐसे स्टूडेंट्स में छोड़ दिया जाता था कि रटने वाली चीज़ें, लेकिन अब रटने से काम नहीं चलेगा, उस पर भी कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। और ड्राइंग भी पूरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वायरिंग से सिस्टम वायरिंग पूरा मैं एक पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, एक महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे ज़्यादा अर्थिंग हो गई है। अर्थिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस, अर्थिंग ये नहीं कि जमीन में रॉड काट दिया वो अर्थिंग हो गई, ऐसा नहीं है। अर्थिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं अर्थिंग से, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि एक सिलेबस को एक सुदृढ़ तरीके से, एक बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया जाए और आने वाले समय में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो ये सारी बातें रही, इस वजह से कल हम लोग पावर सिस्टम से 0 से शुरू करेंगे। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए भी लाभ ये है कि उनको पूरा मैं पावर सिस्टम शुरू से लेके एकदम अंत तक पूरा बेहद तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। उनके लिए भी लाभ है, और खासकर जो फ्रेशर्स हैं, जो नए लड़के हैं, जो अभी पास आउट हुए हैं या अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी बेहतर रहेगा कि कल से हम लोग पावर सिस्टम को शुरू करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो कल सुबह 7:30 बजे से हम लोग जो है क्लासेस को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो 8 बजे से होना था, मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा आधा घंटा मैंने पहले कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा पहले कर दीजिए। तो और 7:30 बजे से मैंने क्लास को ओपन कर दिया, ठीक है। तो कल ओपन होगा, और जिसमें अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ किताबें हैं, जैसे कि बीके मेहता है, जेबी गुप्ता है, इन सब, राजपूत हो गया, होंडा हो गया, इन सब किताबों का एक कम्बिनेशन में पावर सिस्टम का तैयार मेरे पास है। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, यही सारी बातें आपको बतानी थी। बाकी जो कोई भी अपडेट होगी, जेई के बारे में अभी मैं कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ। 191 पोस्ट आई है। जितने भी जेई वाले स्टूडेंट्स हैं वो लगे रहें, तैयारी करें, और एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा, आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।